दोस्तों एक ऐसा पर्वत जहां जाने के बाद आपकी उम्र तेजी से बढ़ने लगेगी। एक ऐसा पर्वत जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत तो नहीं है, लेकिन यहाँ अभी तक कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कैलाश पर्वत की, जहाँ भगवान शिव का निवास स्थान है। कैलाश एक ऐसा पर्वत है जिसे चमत्कारिक पर्वत भी कहा जाता है, जिसकी महिमा अपरंपार है। दोस्तों आज मैं इस पर्वत के कुछ अनसुनी सच्चाई से रूबरू करवाने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, कैलाश पर्वत पे आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, लेकिन दोस्तों एक इंसान है जिसने कैलाश पर्वत पे चढ़ाई की थी। आखिर कौन था ये इंसान? इसे बताने से पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान भारत में। तो सबसे पहले मेरे चैनल ज्ञान भारत को सब्सक्राइब कर देना ताकि कुछ बढ़िया आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कैलाश पर्वत जो खुद में एक चमत्कार है, जहां भगवान शिव का द्वार है। दोस्तों इस पर्वत को देखते ही मन में एक सवाल आता है कि आखिर भगवान शिव ने रहने के लिए कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना? और भी तो कई पर्वत हैं जो कैलाश पर्वत से भी ऊंचे हैं। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब बहुत ही सरल है। कैलाश पर्वत धरती के केंद्र बिंदु में स्थित है, यानी धरती के बीचों बीच। इसलिए भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को संचालित करने के लिए इस अद्भुत स्थान को चुना था। दोस्तों अब दूसरा सवाल, कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया है, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। दोस्तों ऐसा माना जाता है जो भी इस पर्वत पे चढ़ने की कोशिश करता है वो दिशाहीन हो जाता है, साथ ही उसकी उम्र भी बढ़ने लगती है। जी हाँ दोस्तों, और कई किस्से तो ऐसे भी सुनने को मिलते हैं कि 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआत में जिसने भी कैलाश पर्वत में चढ़ने की कोशिश की थी वो सब वहां से गायब हो गए। हालांकि दोस्तों अब सरकार ने भी यहाँ पर चढ़ने से रोक लगा दिया है। दोस्तों यहाँ एक सबसे हैरान करने वाली बात है कि जब आप कैलाश पर्वत पे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको लगातार एक आवाज सुनाई देगी। जब आप बहुत गौर से इस आवाज को सुनेंगे तो किसी को ये डमरू या किसी को ओम की ध्वनि जैसी लगती है। वैज्ञानिकों की माने कि ये आवाज धीरे धीरे बर्फ के पिघलने के भी हो सकती है, या फिर प्रकाश और ध्वनि के मिलन के कारण ओम जैसी कोई आवाज निकलती हो, इसकी भी संभावना है। अब इसका सच क्या है ये तो भगवान शिव ही जाने। दोस्तों जब भी आप तिब्बत के इतिहास को खोलना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1000 साल पहले तिब्बत के एक आध्यात्मिक संत ने ऐसा करके दिखाया था। जयसद मिलारेपा तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने बहुत ही साधना करके ज्ञान हासिल किया था और चमत्कारिक शक्तियों से परिपूर्ण थे। दोस्तों जब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पे चढ़ाई की, कहा जाता है कि मिलारेपा कुछ ही क्षणों में कैलाश के शिखर पे पहुंच गए थे। लेकिन बताते हैं कि मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पे चढ़ के कुछ ऐसा चमत्कारिक देखा जिसे देखने के बाद वो देखते ही रह गए। वो दृश्य इतना अद्भुत था कि उसे वो शब्दों में बयान नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ की अलौकिकता शब्दों से परे थी। हालांकि मिलारेपा ने खुद इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, इसके चलते ये भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों उनकी कहानियों से यही पता लगता है कि पर अलौकिक ज्ञान रखने वाला शख्स कैलाश पर्वत पे बहुत ही जल्दी पहुंच सकता है। पूरे कलयुग में यही एक वाकया है जिसने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ हो। इसके बाद भी कई महान लोग इस पर्वत पे चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस पे चढ़ा नहीं जा सका। हर कोई यहाँ आया तो, लेकिन कैलाश पर्वत के शक्ति के आगे नतमस्तक हो गया। हर पर्वतरोही का एक्सपीरियंस एक जैसा ही रहा। इस पर्वत पे पैर रखते ही मौसम की रुकावट आने लगती है, हाथ और पैरों के नाखून ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। दिशा भ्रम और कंपास का काम ना करना हर किसी को भटका देता है। मौसम की भविष्यवाणी ना कर पाना इसे एक अजर अमर पर्वत बना देता है। वैज्ञानिक इसके केंद्र से आ रहे रेडियो एक्टिविटी का पता अभी तक नहीं लगा पाए हैं। आखिर वो कौन सा रहस्य है जो इस पर्वत के पीछे हर किसी को चढ़ने से रोकता है? आखिर कैसे मिला मिलारेपा को ये ज्ञान जिससे ये विशाल पर्वत पे चढ़ पाए? महादेव को आदि योगी कहा जाता है।
यानी उन्होंने सबसे पहले ध्यान और योग साधना को सिखाया। वही ध्यान का ज्ञान मिलारेपा ने भी पाया। इसी ज्ञान से इस पर्वत पे आसानी से पहुंचा जा सकता है, जिस पर आधुनिक तकनीक से पहुंचा नहीं जा सकता। वैसे दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मेरे चैनल ज्ञान भारत को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।